आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, 15 बढ़े, 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपए बढ़े। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल एक चीज के विशेषज्ञ, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनाव के विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। चुनाव हारने के विशेषज्ञ तो राहुल गांधी है, पर हाँ, हम कम से कम विवादों के और जातिगत टिप्पणियों के तो विशेषज्ञ नहीं। पहले महंगाई बढ़ती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार होते थे, पहले रुपया गिरता था तो देश का चरित्र हनन होता था, अब रुपया गिरता है तो मोदी मोदी होता है। देखिए भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है, पहले 50 पैसे पड़ता था तो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया दीपक? डिप्रेशन। उन्होंने मेरी पार्टी को मुजरा पार्टी बोला। चले कम से कम मैं बारवाला की पार्टी तो नहीं हूँ। बारवाला कौन है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बारवाला की जो पार्टी है वो बारवाला वाले बताएं कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने का सुझाव किसने दिया? आगे स्वाद ईरान का मंत्री यहाँ हो, माननीय मोदी जी बाहर हैं। अगर माननीय मोदी जी अपना चार्मिंग फेस दिखा करके जितना स्नो पाउडर लगा करके घूमते हैं, ये फंस गया सीएम। हम टुन होकर दारू पीकर तो नहीं जा सकते, चाहे असेंबली में हो या चाहे किसी यात्रा में हो। नहीं, बेवड़े होकर जाना है क्या? बेवड़े होकर बैठना है क्या सरकार में? ठीक से बात करें, वरना जोकर को बनाया सीएम ने, कॉमेडी मास्टर को। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की प्रवक्ता दीपक झा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती के बीच में। दोस्तों आज भाजपा शहजाद पूनावाला ने अकेले ही तीनों इंडी प्रवक्ता दीपक झा, राजकुमार भाटी और सोमनाथ भारती की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों आज महंगाई पर डिबेट चल रही थी, जिसमें ये तीनों इंडी अलायंस के प्रवक्ता महंगाई पे बोलते बोलते मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। क्यों भाई, विषय पर बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर जवाब में भाजपाइयों जब उनके नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तब ये इंडी प्रवक्ता रोने लगते हैं। दोस्तों आज भी यही हुआ। सामने शहजाद भाई बैठे हैं, शायद ये लोग भूल गए थे कि ईंट के जवाब पत्थर से मिलेगा। दोस्तों फिर शहजाद भाई ने आज इन लोगों को जो जवाब दिया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट पे जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं जी, आपकी बारी, यहीं से शुरू करिए। अपने राज्यों से पहले वैट तो कम कराइए, उसके बाद तेल के दाम उठाइए। मानक जी मैं तो कहता था कि जीएसटी मिला दे, हम तो चाहते थे कि जीएसटी मिलाए पर नहीं लाए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या ना, ये महंगाई नहीं है, ये मोदी जी का प्रसाद है, राष्ट्रभक्ति का प्रसाद है। अब आप राष्ट्रभक्ति बनना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना। अच्छा देखिए चक्कर क्या, आप इतना अच्छा भाषण दीजिए कि आपके भाषण से भ्रष्टाचारी जो है ना वो संत पुरुष लगने लगे, जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भगवा धारण करके संत बन गए। तो ऐसे भाषण दीजिए, आप ऐसे भाषण दीजिए कि देखिए पेपर लीक जो हो जाए, बच्चों का नौकरी ना मिले, ये देशभक्ति के लिए तपस्या लगने लगे। आप ऐसे भाषण दीजिए मानक जी कि बेरोजगार अगर है ना वो कहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, नौकरी इसलिए नहीं करता कि सरकार के खजाने पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी जी से रोजगार नहीं मांगूंगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो भाजपा की खैर जुमलेबाजी है। मैं एक बात कहता हूं मानक जी, आज है 16 मई 2021 का 6 साल पुराने हम चलते हैं, बात करते हैं। आज के समय पे $68 प्रति बैरल था कच्चा तेल की कीमत, और उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपए के पास। तो आप ये बताइए 90 जब 70 रुपए के से नीचे बिक रहा था तेल, तो भी आपने जनता की पॉकेट मारी की। आज यहाँ पे आज फिर भी पॉकेट मारी कर रहे हैं, तो पैसा गया कहाँ? देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, वही तो हम बात कर रहे हैं। आप आज कह रहे हैं कि कंपनियों की चिंता हो रही है। जब कंपनियों की चिंता हो रही तो फिर बंगाल के चुनाव के समय आपने कंपनियों को गला दबा के क्यों बैठे हुए थे कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकती? आप सरकारी खर्चे को क्यों कंट्रोल नहीं किए तब जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब असम में चुनाव नहीं हो रहे थे? मानक जी इसीलिए मैंने कहा ना, महंगाई नहीं है, मोदी जी का प्रसाद है, दिया हुआ प्रसाद। कोई सेंस है इस बात की? भाटी जी ये राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। युद्ध की वजह से दाम बढ़ाना पड़े सरकार को, 3 रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ। नहीं, अब तक आपके शो में जितने प्रवक्ता बोले हैं सबने ये कहा है कि महंगाई पर तो राजनीति होनी चाहिए। इवन बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि महंगाई पर तो होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। मैं तो शुद्ध राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। करिए कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है। नहीं, उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ,
गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहाँ तक जाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज़ के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरा समय, पूरी ऊर्जा चुनाव में लगाए रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं हर समय। अगर उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ था और लगने लगा था कि संकट आएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंतजाम किए होते, कुछ नागरिकों से अपील की होती, कुछ विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई होती, कुछ ठोस फैसले लिए होते, तो संकट तो आता। ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक संकट है तो संकट हम पे भी आता, युद्ध के कारण है, लेकिन वो कम किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपना पूरा टाइम अपने चुनाव प्रचार में वोट मांगने में देते रहे, और अब अचानक कह रहे हैं अब सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, एक टाइम खाओ, बिना उस पर जो कहते हैं ना गांव में कहते हैं खुरेड़ी खाट पर सो, गद्दा मत बिछाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ओके, तो मतलब ये जो यूपी का चुनाव आ रहा है, ये भी कहना चाहता हूं, जिसमें 8-10 महीने बचे हैं, इसमें ये महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना फिर आप, क्योंकि ये तो युद्ध की वजह से आ रहा है, आप खुद मान रहे हैं। नहीं, हम उठाएंगे कि हमारे पास कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता तो महंगाई थोड़ी कम होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास अयोग्य प्रधानमंत्री है, इसलिए महंगाई आसमान छू रही है। बहुत ज्यादा दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जैसे ये भी कह रहे थे मुझे राहुल गांधी या अखिलेश यादव, नहीं, जैसे चुनाव में वोट मांगने के ना जाकर दिल्ली में विशेषज्ञों की मीटिंग करते हैं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें नागरिकों से क्या अपील करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम खर्चे बचा सकते हैं। और ये केवल सिंबॉलिक फोटो ना खिंचवा के मीडिया के लिए कि 2 गाड़ी का काफिला लेकर चल रहे हैं, ये संभव ही नहीं है मानक जी के देश भारत का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में चल सके, संभव ही नहीं है। और ये मोदी जी के हाथ में है ही नहीं, ये एसपीजी तय करेगी, ये सुरक्षा बल तय करेंगे कि प्रधानमंत्री को कितनी सुरक्षा चाहिए। और ये तो इस तरह के टोने टोटके करने की जरूरत है। शहजाद पूनावाला, शहजाद जवाब बजवा रहे थे, शहजाद, और बोलिए शहजाद। रोम रोम भाइयों, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को चुनाव के विशेषज्ञ तो होना ही चाहिए। चुनाव हारने के विशेषज्ञ तो राहुल गांधी है, पर हाँ, हम कम से कम विवादों के और जातिगत टिप्पणियों के तो विशेषज्ञ नहीं है। पर हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि देखिए, राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए, पर झूठ और सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक हमारे प्रवक्ता साहब है, महंगाई की चोट उनको लगती है, पर वो महंगाई की चोट हिमाचल में जाकर उनको नहीं लगती है, उनको वो महंगाई की चोट तेलंगाना में नहीं लगती है। पता नहीं, वो हो सकता है कि अपने आप को समझते होंगे कि भाई केवल उत्तर प्रदेश में ही साइकिल चलानी है, हिमाचल में गलती से साइकिल पहुंचने नहीं वाली है, तो हिमाचल में 5 रुपए ये बड़ा झटका नहीं है, 3 रुपए देश में बड़े वो झटका है, तेलंगाना में सबसे हाईएस्ट वैट है वो झटका नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। झूठ की राजनीति तो इस प्रकार की फैलाई जाती है कि कोई बोलता है शिवालिक और नंदा देवी नहीं आ रहे, अब पेड़ा बांटते हैं वो झूठ का। फिर दूसरा कोई बोलता है कि भाई विदेश यात्रा में जाने में अब टैक्स लगेगा, तो प्रधानमंत्री को खुद को फैक्ट चेक करना पड़ता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, पर फिर भी कांग्रेस वाले उस ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करते हैं। तीसरी बात पे आता हूं, उन्होंने कहा जीएसटी में पेट्रोल डीजल लाना चाहिए। विजय त्रिवेदी बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए विजय त्रिवेदी जी से कि कर्नाटका के सीएम या एफएम ने, हिमाचल के सीएम या एफएम ने, या तेलंगाना के सीएम या एफएम ने यह बयान दिया हो, तो मुझे नहीं पता, दिया होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं आगे की बात पर कि भाई जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम थे, तब हमने तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए? 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटी मान्यवर, शायद आपको याद नहीं है, आप लोग हिमाचल में बढ़ाते रहे दाम, परंतु उसमें 3.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड किसने चुकाया वो जरा बताइए। और बताइए इस बात के बारे में कि 26 लाख करोड़ रुपए ये इसलिए बचे देश के क्योंकि रशिया का तेल सस्ते में खरीदना है। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही थी, और हमने 90 लाख करोड़ सामाजिक जन कल्याण पे खर्च किए। कांग्रेस के जमाने में 10 साल में यूपीए के सामाजिक जन कल्याण पे 30 लाख करोड़ खर्च हुए, हमने 90 लाख करोड़ खर्च पानी पी लीजिए, शायद आपके गले में, जिसके घर में उज्ज्वला योजना गया। पी लीजिए, इतने मैं सोमनाथ भारती के पास जा रहा हूं। सोमनाथ भारती, पूरी कर लूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मानक जी, मेरे गले में खराश है, कुछ भी है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि फिर वरना समय नहीं मिलेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देश में 1 लीटर भी क्रूड ऑयल रखने की जो थी वो कैपेसिटी जो थी उसको पूरा नहीं किया गया था। हमने 53 लाख मीट्रिक टन न केवल स्टोर किया और क्रूड ऑयल का हमने वहां पे एक भंडार बनाया, बल्कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग की 20% की, तो हमारी तेल की जो मांग है वो कम हुई। इसका विरोध कांग्रेस ने किया।
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 से इसकी रिपोर्ट में आया था, परंतु इन्होंने 1% भी ठीक से नहीं किया। हमने इसको 100% किया तो आज 180 लाख लीटर डीजल के बचते, ये किसके खाते में गए बताइए? जब केवल 2 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी थी, उसको बढ़ाकर हमने 143 गीगावाट किया। ओके दीपक झा, उसके बाद आ रहा हूं सोमनाथ भारती। दीपक आपकी बारी, बोलिए। मानक भाई क्या हिमाचल प्रदेश, क्या कर्नाटका, क्या आंध्र प्रदेश, क्या पंजाब हिंदुस्तान के हिस्से नहीं है? क्या वहां की सरकारें वैट लगाने के लिए फ्री नहीं है? मोदी जी को जब हिंदुस्तान की चिंता है, 25 राज्यों की 28 राज्यों की चिंता है, तो लाइए ना जीएसटी में भाई, क्यों नहीं लाते? दूसरी बात मैं कहूंगा, पहले महंगाई बढ़ती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार होते थे, पहले रुपया गिरता था तो देश का चरित्र हनन होता था, अब रुपया गिरता है तो मोदी मोदी होता है, अब महंगाई बढ़ती है तो देश की भक्ति साबित करने के लिए। मैं वही कई बार कह रहा हूं, देखिए भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है। पहले 50 पैसे पड़ता था तो शहजाद क्या दीपक कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? उतर जाते थे। क्या हो गया दीपक? डिप्रेशन। नहीं, मैं मुजरा प्लीज अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स मत बोलिए। दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, दूसरी अनपार्लियामेंट्री बात तो शहजाद पुनावाला ने बिहारियों के लिए कहा था कि मैं उसको यहाँ पे बोल नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी के लिए बोला था, मैं उसको बोल नहीं सकता। पूरे बिहारियों को इन्होंने गाली दिया था, इनको बिहारियों के साथ हमदर्दी। अनपार्लियामेंट्री भाजपा के लोग बात करते हैं और इनको आप यहाँ पे टीवी डिबेट पे लाते हैं तो थोड़ा मुझे भी शर्म आती है। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी आपकी बारी है। देखिए, एक अभी ना बड़ा अच्छा डेवलपमेंट आया है, जयपुर का फोटो है, ये वीडियो है, वहां की पुलिस साइकिल में चल रही है। मतलब आप सोचिए, सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने में और इनको सिंबोलिज्म करने में इतना मजा आता है कि कुछ भी कर सकते हैं। पहले माननीय मोदी जी को 2 गाड़ी पे ला करके उन्होंने बताया कि भाई माननीय मोदी जी ने काफिला खत्म कर दिया अपना। अगर 2 गाड़ी से काम चलता है तो 12 साल से क्यों कर रहे थे ऐसा? ये अगर नया नॉर्मल बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज एक भाजपा के नेता ने बड़ी अच्छी बात कही है, पता नहीं आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। ये भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर 1 रुपया का नोट खत्म कर दिया जाए और 2 रुपये के नोट को 1 रुपया मान लें तो डॉलर का दाम 45 रुपया हो जाएगा। भाजपा के समाधान ऐसे ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो जो क्वेश्चनिंग है गवर्नमेंट की, जो कोई पूछ रहे थे सरकार क्या करे, सरकार ये करे कि जो शौक हो वो शौक को एब्जॉर्ब करता है। सरकार शौक को आगे नहीं बढ़ाता। सरकार की बुद्धिमत्ता आनी चाहिए। इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सलाह देंगे भाई क्या करें कि ये जो मार है महंगाई की वो गरीब तक ना पहुंचे। ये जो शॉक ऑब्जर्वर सरकार है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। 13 से 14 लाख करोड़ माफ कर दिया, बैंक करप्ट हो गए, अमीर को शौक नहीं पहुंचे। इनके ललित मोदी हो या जितने भी भगोड़े लोग साबित हुए हो, सबका शौक ऑब्जर्वर कौन? मोदी जी। लेकिन आम आदमी का शौक शहजाद पुनावाला, शहजाद आपका जवाब बढ़ा नहीं, शहजाद पुनावाला, इनकम बढ़ा नहीं, बोलिए शहजाद। और खर्चा मानक जी कई गुना बढ़ गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक जी, मुझे लगा कि कल कम से कम प्रधानमंत्री ने जब वो टिम्सी, जयपुरी और सीएनबीसी को फैक्ट चेक किया, कम से कम झूठ फैलाने की प्रवृत्ति आपके शो में, वो भी विजय जी जैसे, विजय सरदाना जी जैसे, शरद कोहली जी जैसे महानुभावों के सामने तो कोई जरूरत नहीं करेगा। जिस बयान का ये सोमनाथ भारती ने हवाला दिया, वैसे तो ये प्रोपेगेंडा झूठ वाली पार्टी है। मनोज तिवारी ने पहले ही बताया है कि ये उनका बयान जो है वो कभी नहीं था, और वो उनका बयान किस प्रकार से मिसरिप्रेजेंट करके और फेक न्यूज फैलाया गया, ये बहुत पहले ही उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पर फिर भी उन्होंने ये झूठ फैलाया। परंतु मानक जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। सोमनाथ अपने समय पर बोले। सोमनाथ भारती से ये पूछिए, बीच में मत बड़बड़ाइए सोमनाथ जी, बीच में बड़बड़ाना बंद कीजिए। मानक जी, ये तरीका नहीं हो। वन बाय वन। मानक जी, मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई जब शॉक नहीं देना है तो पंजाब के लोग शॉक प्रूफ है क्या? वहां पे तो 3 बार आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, वहां पे शॉक देते हैं तो वो शॉक नहीं लगता पंजाब के लोगों को। बात तो सही है। और आपको क्या शौक है कि पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल तो कभी तेजिंदर बग्गा और कभी कोई और राजनीतिक विरोधी को पकड़ने के लिए भेज देते हैं, बेचारे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, वो तो कांग्रेस से था। तो पुलिस का गलत इस्तेमाल कौन करता है और कैसे इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करते हैं, वो तो सबने देखा है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम बहुत अच्छा था। इन्होंने 8 PM पेट्रोल पंप बंद करने की बात की थी। उन्होंने मेरी पार्टी को मुजरा पार्टी बोला। चलिए, कम से कम मैं बारबाला की पार्टी तो नहीं हूं। अब मैं बारबाला कौन, किसने कब बोला था, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। बारबाला कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बारबाला की जो पार्टी से है वो बारबाला वाले बताएं कि 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने का सुझाव किसने दिया? आगे स्वाद। प्लीज बिल्कुल मत कीजिए अलाउ। मुजरा पार्टी किसने बोला? अरे मैंने उनको रोका ना, पार्टी उन्होंने पहले बोला, तो मैंने बारबाला बोला। एनीवे, हाँ ठीक है। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी बोलिए जल्दी से, क्विकली।
देखिए ऐसा है ना कि जो अभी शहजाद बोल रहे थे, पंजाब का 60,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है माननीय मोदी जी ने। और दूसरी बात समझिए कि जब ईरान का मंत्री यहां हो, माननीय मोदी जी बाहर हैं। अगर माननीय मोदी जी अपना चार्मिंग फेस दिखा करके, जो इतना स्नो पाउडर लगा करके घूमते हैं, ये फंस गया सीएम। दिखाकर कुछ तो करते हैं वहां पे, नॉन बायोलॉजिकल क्यों करते हैं? कुछ चार्म करके दिखाते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता। अरे भाई, जब देश मुसीबत में हो, आम आदमी मुसीबत में हो, घर का चूल्हा नहीं चल रहा हो, तो देश का मुखिया बाहर है। शहजाद पूनावाला, ये क्या हो रहा है? शहजाद बोलिए। शहजाद अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए क्या है कि भगवंत मान जी की तरह पीकर असेंबली में जाए, ये उनकी अपेक्षा होगी। हम टुन होकर दारू पीकर तो नहीं जा सकते, चाहे असेंबली में हो या चाहे किसी यात्रा में हो। नहीं, बेवड़े होकर जाना है क्या? नहीं शहजाद, बेवड़े होकर बैठना है क्या सरकार में? प्लीज। नहीं, अगर मैं सिर्फ फैक्ट पे बोल रहा हूं। नहीं, पर मेरे दोनों जो विरोधी है वो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर आमादा है। तो अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो मैं भी एक का दो से ही जवाब दूंगा। या तो मानक जी उनको बोलो कि प्रधानमंत्री के लिए ठीक से बात करें, वरना एक जोकर को बनाया सीएम इन्होंने, कॉमेडी मास्टर को। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में भाजपा शहजाद पूनावाला के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।